सर्वप्रथम तो मैं ये कहता हूं कि प्रेम का स्वरूप जो है वो शब्दों से जाना नहीं जा सकता। नारद भक्ति सूत्र अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, अर्थात प्रेम का स्वरूप वह वचनों से परे है, शब्दों से परे। अनिर्वचनीयम अर्थात शब्द से उसको समझा नहीं जा सकता। जैसे, और ये किस तरह का है, मुकाश्वादनवत्, अर्थात जैसे गूंगा व्यक्ति स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता। प्रकाशित पात्र, अर्थात जिसको वो प्रकाशित हुआ है, प्रेम तत्व जो है जिसके भीतर प्रकाशित हुआ है, सिर्फ वही जान सकता है। जैसे गूंगा व्यक्ति कुछ भोजन खाए तो उसका स्वाद जो है वो जानता है, दूसरों को बता नहीं पाता केवल। तो मुकाश्वादनवत् अर्थात जैसे गूंगे को भोजन के बारे में कुछ पता नहीं, स्वाद के बारे में कुछ पता नहीं होता, उसी तरह प्रेम के विषय में भी कोई बोल नहीं सकता, केवल अनुभव से जाना जा सकता है। अनुभव है। तो मैं बताऊंगा आप सबको कि मतलब ये प्रेम के मतलब 6 लक्षण कौन कौन से हैं। तो नारद जी बोलते हैं नारद भक्ति सूत्र में प्रेम के 6 लक्षण हैं। अब नंबर 1 लक्षण है गुणरहितम, अर्थात प्रेम गुण को नहीं देखता। अर्थात किसी व्यक्ति के प्रति कोई गुण है इसीलिए प्रेम हो गए, ऐसी बात नहीं। प्रेम अनायासी घट गई, हो गई प्रेम, गुणों को देखकर नहीं। तो ऐसे अनायासी घट गई प्रेम। गुण रहितम, गुण को नहीं देखता प्रेम, ना ही दोषों को देखता है। गुण अर्थात यहाँ पे गुण दोष दोनों का मतलब भाव है इसमें, गुण का भाव। गुण अर्थात गुण दोषों आदि को नहीं देखता। द्वंद्व विकार, अच्छा प्रेम किसी के साथ भी हो सकता है, तो प्रेम गुण को नहीं देखता, गुण रहितम। और द्वितीय लक्षण है कामना रहितम, अर्थात आपको किसी के प्रति प्रेम हो गया तो आप उसके बदले में आप प्रेमी से कुछ चाहते नहीं हो। कामना रहितम, कोई कामना नहीं है, कुछ चाहते नहीं हो आप उस प्रेम से, बस ऐसे केवल प्रेम अर्थात सिर्फ देना होता है। प्रेम केवल देना जानता है, लेने की बात तो बड़ी मतलब दूर दूर तक लेने का कोई संबंध नहीं है। प्रेम में केवल देना, क्या देना? प्रेम देना। गुण रहितम कामना रहितम। और फिर हमारा तृतीय लक्षण है प्रतिक्षण वर्धमानम, अर्थात प्रेम ऐसा दिव्य है कि ये हर क्षण हर पल ये बढ़ता ही रहता है। अर्थात जैसे होता है शुक्ल पक्ष की चंद्रमा, जैसे बढ़ता रहता है, उसी तरह प्रेम भी बढ़ता रहता है, बढ़ता ही रहता है और हर क्षण बढ़ता रहता है। प्रतिक्षण वर्धमान, अविच्छिन्न। इसका चौथा लक्षण अविच्छिन्न, अर्थात जैसे गंगा की प्रवाह अटूट मानसरोवर से निकलती है और समुद्र तक ना पहुंचे जब तक, तब तक उसकी प्रवाह अटूट रहती है। इसी तरह उस प्रेम के प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता, बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है, हर दम, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी बहती रहती है प्रेम की प्रवाह। ऐसा दिव्य है प्रेम। प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्न सूक्ष्मतरम, 5वां लक्षण, अर्थात प्रेम इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि उसको हम देख नहीं सकते, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। यूं समझिए आप, सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म
कि वो नजरों से देखा नहीं जा सकता। हाँ, हालांकि आप प्रेम को दृष्टि से ही अनुभव कर सकते हैं, नजरों से, आंखों से प्रेम का आप मतलब आभास कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को आपके प्रति प्रेम है या नहीं, देखने के लिए आप उसकी नयनों में झांक के देखिए, आंखों में झांकिए, तब आप पाएंगे। पर है अत्यंत सूक्ष्म, हर कोई इसको देख नहीं पाता। सूक्ष्मतर अनुभव रूपम, अर्थात प्रेम को केवल अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है प्रेम को जानने के लिए। अनुभव, अर्थात जिसको प्रेम हो गया केवल वही जान सकता है प्रेम को, ऐसा आप समझिए। बिना अनुभव के प्रेम को नहीं जाना जा सकता। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इसको भी समझना होगा। अनुभव रूपम गुण रहितम, गुण नहीं है, कामना रहितम, कामना नहीं, प्रतिक्षण वर्धमानम, हर क्षण बढ़ता रहता है, अविच्छिन्नम, उसके प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता, सूक्ष्मतरम, अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत गहन है, समझने के लिए अत्यंत कठिन है, केवल इसको हुआ है कोई समझ। अनुभव, केवल अनुभव के द्वारा ही प्रेम को जाना जा सकता है और दूसरा कोई मार्ग नहीं। तो ये है प्रेम के 6 लक्षण नारद भक्ति सूत्र के अनुसार। तत्प्राप्य तदेवावलोकयति, तदेव शृणोति, तदेव चिंतयति। अर्थात मान लीजिए कि आपको किसी के प्रति प्रेम हो गया, तो केवल आप उस प्रेम को ही देखेंगे और दूसरे किसी वस्तु को नहीं देखेंगे, आप किसी पदार्थ को या किसी व्यक्ति को नहीं देखेंगे। जिस किसी के प्रति भी प्रेम हुआ हो केवल आप उसको देखोगे, उसको सुनोगे, तदेव सुनोगे, तदेव चिंतयति, उसके बारे में ही आप चिंतन भी करेंगे। ऐसा है प्रेम। प्रेम से महान दूसरा कुछ है नहीं। जिसको प्रेम हुआ है वही समझ